क्या वॉल स्ट्रीट से उठी लहर अब गोल्ड सिल्वर मार्केट में सुनामी बन चुकी है? क्या अमेरिका फिर से सोने चांदी की कीमतों को कर रहा है कंट्रोल? गोल्ड सिल्वर में जारी तूफानी तेजी के पीछे क्या सिर्फ निवेशकों की डिमांड है या अमेरिकी नीतियां खेल रही है बड़ा गेम? भारतीय निवेशकों को क्या करना चाहिए ऐसे में, बाई होल्ड या सेल? इस पर बात करेंगे निर्मल बंग सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड कुणाल शाह से। मैं हूं कमल शर्मा। कुणाल जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। कुणाल नमस्ते जी। कमल जी। जी नमस्ते कुणाल जी। आज हम देखें तो गोल्ड ने $4200 को क्रॉस किया और सिल्वर ने भी एक समय में $53 को क्रॉस कर लिया था। तो क्या वजह है कि एकदम तूफानी तेजी बन गई है गोल्ड सिल्वर में? इसकी मुख्य वजह आप क्या क्या मानते हैं? अच्छा कमल जी, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को और सभी परिवारजनों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। दिवाली की शुभकामनाएं। अभी स्टार्ट नहीं हुई है पर जी एडवांस में हमारी तरफ से जी दिवाली की जी जी। शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं सर, सारे परिवार या, को भी। तो सबसे पहले हम थोड़ा टचअप करेंगे गोल्ड की तेजी के बारे में। तो गोल्ड में तेजी बहुत सारे कारणों के हिसाब से हुई है। जो लास्ट $300 $400 बढ़ा है, $300 उसके पीछे यूएस शटडाउन है। सो जनरली आज तक लास्ट 4 साल से हम देखते हैं, जब जब यूएस शटडाउन होता है ये मामला या तो वही दिन तक, उसके पहले या वही दिन तक मामला सॉल्व हो जाता था। अभी देखो, एक कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ। ये शटडाउन फॉर एवर रह ही नहीं सकता है। ओके, क्योंकि फॉर एवर रहेगा तो इतने सारे फेडरल एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट बंद हो जाएगी, डेटा नहीं आएगा, इवेंचुअली इकोनॉमी कोलैप्स धीरे धीरे होने लगेगी। सो ये जो एक्सटेंड हुआ है यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन, वो वन ऑफ द रीजन है। दूसरा, जैसे इक्विटी मार्केट में हम देखते हैं जब निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाता है या बहुत सारी चीजें ऑल टाइम हाई लगाती है, तो पान वाला भी कहता है कि बाजार में स्टॉक, कौन सा स्टॉक लेने का। आप पान वाला की दुकान में जाओगे तो, और उसको मालूम है कि आप स्टॉक की बात कर रहे हो, तो वो भी पूछता है कौन सा स्टॉक लेने का भाई। सो जी वो सेम फेस बुलियन में भी चालू हो गया है। गोल्ड 60% रिटर्न, सवन टू सवन। सिल्वर 80% रिटर्न, सवन टू सवन। और प्लेटिनम 90% रिटर्न, सवन टू सवन। सो इसके बावजूद गोल्ड पिछले 7 मंडे से, पिछले 7 सोमवार से एवरीडे $50 ऊपर ओपन होता है, और फिर ऊपर नीचे करके वीकेंड एंड में ऊपर ही क्लोज देता है, और मंडे फिर से $50 $60 $70 ऊपर ओपन होता है। ये लास्ट 7 मंडे से ये ट्रेंड चल रही है। जी बराबर है। तो इसमें कैसा है कि कोई आपके चैनल पे आएगा और बोलेगा गोल्ड बेचो या प्रॉफिट बुक करो, तो नेक्स्ट हफ्ते ही आके गलत हो जाएगा। तो जैसे मेरा पर्सनल व्यू था कि 3800 3850 मैक्सिमम गोल्ड जा सकता है। सो मार्केट ने मुझे फोर्स किया बोलने के लिए कि 4000 भी जा सकता है। मार्केट अभी $4200 आ गया है। अभी समझो जी मैंने भूल से भी बोला होता कि 3000 $4000 पे 4200 नहीं बोला, अभी 4200 हो गया, तो लोगों को फोर्स कर रहा है मार्केट 4400 बोलो भाई। तो वही हो रहा है, कोई 4400 की रिपोर्ट निकाल रहा है, कोई 4500 की रिपोर्ट निकाल रहा है। अरे भाई, बट ये जो प्राइस मूवमेंट है उसे आप जस्टिफाई कर पाओगे क्या? फेडरल रिजर्व ने कल कहा है हम क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बंद करेंगे। बराबर है। पर जी भाव पहले से ही 60% ऊपर है। तो मैं आज दिवाली के दिनों में हमारे सब व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये रेट पे भाई तो नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। अभी जैसे ये क्वेश्चन में, जैसे मैं ये स्टेटमेंट दूंगा, सबको एक ही सवाल आएगा, तो क्या सेल करना चाहिए? जी जी मैं जी। ऐसा बोल रहा हूँ कि सेल भी नहीं करना चाहिए, बाय भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप 70,000 में गोल्ड लेके बैठे हो या 80,000 में लेके बैठे हो, तो अगर आप ट्रेडिंग कर पाओगे तो एक बार प्रॉफिट बुक करो। कभी भी नीचे आएगा तो फिर से एंट्री मार देना। आज 1,28,000 बराबर है। जी अभी फिलहाल एमसीएक्स की मैं बात करूंगा आपको, तो एग्जैक्ट भाव बताता हूँ मैं। इतने फास्ट रेट चेंज होते हैं कि रेट बताते पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है रेट कौन सा है, क्योंकि जी जी आधे घंटे पहले अभी चल रहा है 1,28,540 फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट, और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 1,27,000। सो
समझिए 1,28,000। मैं इस लेवल पे गोल्ड बाय करने के लिए नहीं बोलूंगा। आप भले यहाँ से 10,000 रुपये बढ़ता है तो बढ़ने दो, मुझे ये लेवल पे कंफर्ट जोन नहीं है। आपके व्यूअर्स को, जो मुझे सुनते हैं, उसको प्रॉफिट बुक 100% करना चाहिए। प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 50% तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नीचे में मिलेगा आज, नहीं तो एक महीने बाद या दिवाली के बाद मिलेगा। मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, या दुनिया में कोई भी जी इंसान जो कहता है कि ये बॉटम मैंने प्रिडिक्ट किया या टॉप मैंने प्रिडिक्ट किया, तो वो झूठ बोलता है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है ये मार्केट में। तो तो किधर ना किधर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, और ये लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो होना है होने दो, 4,400 होने दो, 500 हो रहा है होने दो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है जो पेस में बढ़ रहा है, जो स्पीड में बढ़ रहा है। आई एम लेकिन नॉट। कुणाल जी, कुछ इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्मों ने तो $6,000 के अभी से टारगेट दे दिए कि 2026 में ऐसा होगा। अभी 26 तो बहुत दूर है। गोल्ड मेरे हिसाब से एक मेजर कंसोलिडेशन में जाएगा आने वाले टाइम में। ओके, इंटरनेशनल ब्रोकर के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मैं एक चीज कहूंगा कि बाजार में तेजी और मंदी में मंदी की बातें होती है। तेजी में सबको तेजी दिखती है। अभी इसमें होता क्या है, अब बिहेवियर, जो जी इंसान का बिहेवियर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंसान क्या करता है कि अभी किसी ने 70,000 में गोल्ड नहीं लिया, लाख में नहीं लिया, 1,28,000 में वो आएगा लेने, बराबर 1,30,000 होगा, 35,000 होगा, पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकलेगा तो उसको डर लगेगा ये लेवल पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं गोल्ड में फंडामेंटली मंदी में जरा भी नहीं हूं। पर मेरी राय में शॉर्ट टर्म में ये बहुत ज्यादा हो चुका है। सो यहाँ पे बाजार रुकना चाहिए। कब रुकेगा डोंट नो, विद इन 15 डेज रुकना चाहिए। सेकेंड, बाजार में रुक के प्रॉफिट टेकिंग भी आना चाहिए। और थर्ड, ये मार्केट एक बड़े कंसोलिडेशन के दौर से जाना चाहिए। ये तीन चीज मेरा बेस केस सिनारियो है। ये स्पेक्युलेटिव ड्रिवन, सेंट्रल बैंक ड्रिवन, ईटीएफ ड्रिवन रैली है। लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, लोगों का इक्विटी में पैसा एक साल से बना नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं, अभी गोल्ड ही चलेगा ऐसा करके सब इक्विटी में जैसे स्टॉक में बाइंग करते हैं, ऐसे गोल्ड में अभी लास्ट 10-15 दिनों में बाइंग हो रही है। एंड आई एम नॉट ओके विद दैट। वो बोलते हुए मैं फंडामेंटली भले मंदी में नहीं हूं गोल्ड में, पर ये लेवल पे मेरा बाइंग करने का कंफर्ट नहीं है। जी। अच्छा कुणाल जी, जो गोल्ड सिल्वर में जो तेजी है, क्या वो अमेरिकी नीतियां उसमें कितनी भूमिका निभा रही है? और साथ में जैसे चाइना ने जिस तरह गोल्ड की बाइंग करी है, वो कह रहा है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल स्थिति भी सुधर रही है तो सिल्वर यूज हो रही है। तो क्या अमेरिका चला रहा है इस तेजी को, या चाइना भी इसमें कोई रोल कर रहा है अपना? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ये तेजी हुई क्यों है, बराबर है। जी आज मैं तीन से फटाफट आपको 3-4 पॉइंट बोलूंगा। एक, सबसे पहले सेंट्रल बैंक बाइंग, बराबर है। सेकेंड, यूएस का डेट, यूएस का नहीं, यूएस, जापान, यूरोप, यूके, जितनी भी डेवलप इकोनॉमी है वो सब में डेट अनसस्टेनेबल लेवल की है। और जो एशियन कंट्रीज है, जो ब्रिक्स इकोनॉमीज है, उनका सब ठीक ठाक चल रहा है, बराबर है। सो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी डेट इतनी अनसस्टेनेबल हो गई है कि ईस्ट को कोई फोर्सफुली गोल्ड लेना पड़ रहा है। क्योंकि अगर कोई सेंट्रल बैंक अपनी आमदनी बढ़ती है सेंट्रल बैंक की, तो वो पैसा डाले कहां पे। 1980 से 2005 तक, 2015 तक ये पैसा जाता था यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में। पर अभी कोई यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में पैसा नहीं डाल रहा है, क्योंकि यूएस की $38 ट्रिलियन की डेट है, $5 ट्रिलियन का उनका रेवेन्यू है, $60 ट्रिलियन का उनका खर्चा है, और $1 ट्रिलियन का इनका ब्याज है। तो जी नेक्स्ट साल ये डेट 38 से सीधी 40 ट्रिलियन हो जाएगी। तो भाई यूएस में पैसा डालेंगे क्यों। तो इसलिए ये सब डर के चक्कर में सब एक साथ गोल्ड लेने निकले हैं, और इसीलिए गोल्ड का भाव है। तो धीरे धीरे जैसे सिस्टम में से डर कम होगा, ऐसे गोल्ड के धीरे धीरे भाव भी डिफ्लेट हो गए। ओके, सो जी। ये सिनारियो में मैं मेरा फुल होशो हवास में कहूंगा, ये रेट पे बाई तो नहीं करना चाहिए। दैट इज माय व्यू। अच्छा, जैसे जो पावेल साहब ने फिर से लास्ट अभी स्पीच दिया है कल, और उन्होंने जिस तरह कहा कि फेडरल रिजर्व को लेकर के कट की एक से संभावना हो रहा है, तो वो भी क्या मार्केट को कोई असर कर रही है कि जबकि अमेरिका की इकोनॉमी बंदिश सी पड़ी है अभी तो, और खराब हालात है उनके पास? सो इसका डेफिनेटली यूएस मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा।
ये जो भी चल रहा है, डेटा खराब, डेटा नहीं आएंगे, इकोनॉमी में जॉब कट हो गए, तो इसका कोई पॉजिटिव, शटडाउन का कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आता है। इसमें सामने वाला कब ब्लिंक करता है, जो अपोजिशन पार्टी है वो जैसे ब्लिंक करेगा कि नहीं बस बहुत हो गया, तब ये ऑटोमेटिकली ओपन अप हो जाएगा। ये कभी भी हो सकता है, 1 दिन बाद हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है, और 2 दिन बाद भी हो सकता है, इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर ये शटडाउन ओपन होना ही है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जी। अब जैसे कुणाल जी आपने कहा कि भाई इस समय नई बाइंग नहीं करनी चाहिए और कोशिश करें कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर ले। लेकिन जो भारतीय, देखिए ट्रेडर्स जो हैं उनको हमेशा ये रहता है कि मुझे बार बार ट्रेड करना, दिन में अगर एक सौदा मेरा सही हो गया, दूसरा करना, तीसरा करना है, वो चैन से नहीं बैठ पाते कुल मिलाकर। तो उन लोगों को आप क्या राय देंगे, कौन सी प्राइस रेंज को ध्यान में रखें या फिर बाजार से बिल्कुल दूरी बना लें? देखिए, समटाइम डूइंग नथिंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज और बिगेस्ट प्रॉफिट। अभी आपको चेस करना है, आपने आज बाय किया, $20 ऊपर गया, आपने बेच दिया, कर सकते हैं आप में अगर वो स्किल है तो कर सकते हैं। मैं जो गोल्ड की मूवमेंट देख रहा हूँ लास्ट 2-3 दिन से स्पेशली, इतना फास्ट अपसाइड, कल सवेरे की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ, एवरी डे में ये मार्क कर रहा हूँ। $100 तो नीचे आने में इसको टाइम नहीं लग रहा है, 1.5-1.5 टका। तो आप अगर ट्रेड करते हैं तो आपको तो $100 का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करना है। $100 मतलब मिनी इंडियन बोर्सेस पे है, इसका हो गया एक लॉट। अगर आपने 1 किलो गोल्ड बाय किया है और $100 ऊपर नीचे गोल्ड होता है, तो आपका एक लॉट पे 2,40,000 प्लस माइनस होगा। जी अभी एक छोटा आदमी गोल्ड में ट्रेडिंग करने आएगा, तो उसने स्टॉप लॉस रखा है 20-30 हजार रुपए का, तो वो तो आपका 2-3 मिनट में बच जाएगा। बिल्कुल। तो आप क्या करोगे क्या? तो डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग, कुछ मत करो जब तक ये सेटल नहीं होता है, कुछ मत करो। ये वॉलेटिलिटी सबसे पहले कम होने दो, उसके बाद आओ। कुछ मत करो साइड पे, जिसको ये रोज खेलना जरूरी नहीं है मार्केट में। सम टाइम आप सामने वाला जब यॉकर पे यॉकर डाल रहा है तो उसको प्लेट करना सीखो, या मत करो, रन मारने मत जाओ। अभी रन रन बनाने का टाइम नहीं है, अभी ये डिफेंस करने का टाइम है। और जो हिम्मत वाले हैं, या जिसको लग रहा है कि बहुत बढ़ गया है, तो 25-50 टका प्रॉफिट तो लो। टॉप बॉटम किसको मालूम है? बिल्कुल। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि प्रॉफिट अभी पेपर पे दिख रहा है, जब तक बैंक में वो पैसा नहीं आता है वो प्रॉफिट नहीं कहलाता है बिल्कुल भी। और कुणाल जी, सिल्वर पर आप क्या कहेंगे? या क्योंकि सिल्वर भी काफी ऊपर है, $53 के करीब चल रही है। भारतीय बाजारों में भी खूब तेजी बनाई है सिल्वर ने। तो सिल्वर पर आपने पहले भी अपने कई शो में सिल्वर में एक बड़ी तेजी की बात बोली थी, लेकिन ऑलरेडी खैर काफी अच्छी बढ़त हुई है वहां से। तो अब आपका क्या ओपिनियन रहेगा? देखो, मैंने आपको सिल्वर के लिए क्या बोला था कि शॉर्टेज का कोई प्राइस नहीं होता है। ये आप आपका लास्ट वीडियो ओपन जी करके देखना, और ये मैं बिल्कुल। हर शो में बोला हूं मैं। और आज यही हो रहा है। जो फिजिकल मार्केट में जो प्रीमियम बना था, वो प्रीमियम क्यों हुआ? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हुई। शॉर्टेज के कारण बाजार में, इंटरनेशनल में $2.5-3 का प्रीमियम हुआ, और इंडिया में तो 25-30 हजार रुपए का पर 30 की क्या प्रीमियम बना। सो कमोडिटी का सिद्धांत है कि जहां पे शॉर्टेज है वहां पे कोई भाव प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। सिल्वर ने करके दिखाया है। तो मैं गिनूंगा, हाजिर में आज 1,70,000 75,000 के समझो भाव है, तो ये भाव पे सिल्वर भी मैं बाय करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरी राय में अगर ये 2 लाख होना है, होने दो, कुछ मत करो। ये जो वॉलेटिलिटी है, जहां पे हर थोड़ी थोड़ी देर में सिल्वर के प्राइजेस सीधा $2-2 नीचे आते हैं, तो $2 मतलब हो गया आपका 3,000 रुपया। बिल्कुल। सो इतनी वॉलेटिलिटी में 3,200 रुपया मतलब एक लॉट पे हो गया आपका 60,000 रुपया। वो प्लस माइनस जब जब ऊपर नीचे 60,000 नहीं, 90,000 रुपया। तो 90,000 रुपया आपका ऊपर नीचे हो रहा है विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मिनट 5 मिनट। तो प्लीज मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि गोल्ड और सिल्वर में दिवाली के टाइम पे बढ़ता है तो इसको बढ़ने दो, जिसको कमाना है उसको कमाने दो। या आपके पास बहुत ज्यादा एम टू एम लेने का रिस्क है तो अलग बात है, आप मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो तो अलग बात है। बाकी मैं हमारे जो दर्शक है उनको रिकमेंड करूंगा कि समटाइम्स कुछ नहीं करना भी अपने आप में
बहुत सारी चीजें ऊपर में 1,80,000 जाता है, जाने दो, वहां पे प्रॉफिट बुक करो अगर आप लेके बैठे हो तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कब करोगे? 80,000 का 1,80,000 हुआ है, और अभी 1,80,000 में सब जाग रहे हैं। सिल्वर जी ईवी का स्टोरी है, डिमांड नहीं है, और डिमांड बहुत ज्यादा है। अरे पर 1,80,000 में कितना डिमांड आएगा? मैं बिल्कुल अगर बिल्कुल सोलर सही का बात है। प्लांट लेके बैठा हूं, और मैं सोलर के प्लांट में अगर ईवी में सिल्वर को यूज कर रहा हूं, तो मैं 1,80,000 में लूंगा या मैं वेट करूंगा कूल ऑफ होने के लिए? तो मुझे लग रहा है ऊपरी स्तरों पे भले सप्लाई शॉर्टेज है, पर डिमांड भी ऊपरी स्तरों पे कम होगी, तो ऊपर में अपसाइड लिमिटेड है। स्पॉट 1,80,85,000 के ऊपर नियर टर्म में नहीं लग रहा है, और फ्यूचर 1 पैसेट के ऊपर नहीं लग रहा है नियर टर्म में। जी 1 पैसेट तो मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुक करने का टाइम है दोनों चीज में बाई करने के लिए। दिवाली है ले लो, नहीं दिवाली है, पर हमको ये लेवल पे बाई नहीं करना है, नीचे आएगा तब बाई करेंगे। शॉर्ट बोट करने की मैं सलाह देता नहीं हूँ। जी अच्छा कुणाल जी, एक अंतिम सवाल ये है कि जैसे बाजार में ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर भी होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बुलियन मार्केट पूरी तरह से सटोरियों के कब्जे में चला गया? देखिए, फ्यूचर मार्केट इज सब्जेक्ट टू स्पेकुलेशन। फ्यूचर मार्केट में स्पेकुलेशन होता ही है। मैं ये वर्ड, ये बाजार सेक्टोरिया के हाथ में चला गया है, वो गलत है। कोई 1,70,000 में बायर है ना, कोई बेचू है तो कोई बायर भी है। बिल्कुल। कोई किसी को लग रहा है हर एक लेवल पे ऊपर के स्तरों पे लगता है कोई बायर भी आता है, इसलिए सेलर का माल बिकता है। अभी आज सिल्वर का भाव 3 लाख रुपया हो गया, और कोई बायर ही नहीं है, तो इमीडिएटली नीचे आ जाएगा। तो ये डिमांड और सप्लाई का गेम है। स्पेक्यूलेटर छोटे टाइम तक बाजार ऊपर या नीचे कर सकता है, पर बाजार में शॉर्टेज होती है तब बाजार इसीलिए सस्टेन हो रहा है ये लेवल पे। पर अभी आगे डिमांड पकड़ नहीं पाती है तो बाजार क्या होगा? आज मैं देख रहा हूँ, लास्ट 2 दिन से देख रहा हूँ, सब लोग ने टारगेट नए नए $75, $70। अरे भाई, वो कमोडिटी है। अगर $50 पे डिमांड नहीं है तो क्या? वो तो बताओ कोई। जी $50 पे डिमांड ही नहीं है तो क्या है? कोई सोलर पैनल वाला $51 पे सिल्वर लेने नहीं आया तो क्या? कोई ईवी प्लांट वाला सिल्वर लेने को नहीं आया तो क्या? कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ये बोलेगा कि ये 3 महीना तक हमारे पास माल है तो अभी नहीं लेना है तो क्या? ये मार्केट के फंडामेंटल मंदी के नहीं है, पर ये रेट में लेने में जोखिम है। जी कुणाल जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? मेरी कोई पोजीशन नहीं है, हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन रह सकती है। हम जो आपको व्यू दे रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पज से आपको व्यू दे रहे हैं, और थोड़े प्राइस लेवल उसमें हम देते हैं ताकि दर्शकों को समझ में आए। मैं जो मेरे व्यू देता हूँ उसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया कुणाल जी।